आज हम कॉमर्स के जीएसटी के बारे में कुछ बोलने वाले हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म हम सबको पता है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, लेकिन इसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट में के मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि ये कैसे किया जाता है एडजस्टमेंट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी में फ़र्क क्या है। पहले बात तो हम लोगों का जीएसटी से पहले जब जीएसटी चालू नहीं हुआ था तब सेल्स टैक्स, वैट वगैरह वगैरह अलग अलग टाइप का टैक्स में सेग्रीगेशन था, तो उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम एनालाइज करने से गवर्नमेंट ने जीएसटी चालू किया। तो ये एक्चुअली कोई भी सेलर या परचेज़र अपने स्टेट में अगर किसी को सामान बेचता है या ख़रीदता है तो स्टेट के अंदर वो स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। एक होता है इंट्रा और एक होता है इंटर। इंट्रा इंटर टर्म थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट लोगों को। तो पहले बात समझ लो कि अगर स्टेट के अंदर ही हम लोग कोई सामान बेच रहे हैं, जैसे वेस्ट बंगाल में रहते हैं तो वेस्ट बंगाल में किसी डिस्ट्रिक्ट में बेचो, स्टेट लाइन का बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे तो वी हैव टू पे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी स्टैंड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस टैक्स और एसजीएसटी स्टैंड फॉर स्टेट गवर्नमेंट सर्विस टैक्स। तो जो भी रेट रहेगा आधा आधा दोनों में बँट जाएगा। तो सेंट्रल मतलब मोदी जी को आधा मिलेगा और स्टेट मतलब जैसे वेस्ट बंगाल के हिसाब से बोल रहे हैं दीदी को आधा मिलेगा। जैसे रेट ऑफ जीएसटी का 12% है, तो हम लोग मान लो 1 लाख रुपए का एक सामान बेच रहे हैं तो 1 लाख का 6% सीजीएसटी होगा और 6% एसजीएसटी होगा। तो 1 लाख का 6% 6,000 होता है और 6% 6,000 6,000 12,000 को, तो कुल मिलाकर 12,000 ही टैक्स हम लोग पे कर रहे हैं, लेकिन 50-50 बढ़ जा रहा है। अब ये जीएसटी को अगर माइन्यूटली समझना चाहिए तो क्या होता था पहले। जो जीएसटी था पहले, तो जीएसटी देने से पहले जैसे टैक्स सेलर या परचेज़र को देना पड़ता, तो एक एग्जांपल, छोटा सा एक एग्जांपल देके हम समझना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि होता कैसा है। मान लो किसी स्टूडेंट ने आज बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो उसने एक डब्बा चॉकलेट खरीदा, तो अपने स्कूल में दोस्त लोगों को देगा, टीचर लोगों को देगा, उसने वो डब्बा चॉकलेट लेके गया स्कूल। तो पहले ही घुसते हुए गेट में गेट कीपर या दरवान रहता है, तो वॉचमैन या दरवान जो भी बोलोगे तुम लोग, तो उसको उसने 2 चॉकलेट थमाया। तो दरवान ने पूछा कि किस लिए दे रहे हो? तो उसने पूछा, आज बोला कि मेरा आज बर्थडे है, तो इस बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए आपको 2 चॉकलेट दिया गया। तो हैप्पी बर्थडे इसके बाद में ठीक है, उसके बाद उसने स्टाफ रूम गया, टीचर स्टाफ जहाँ पे टीचर लोग बैठता है। तो वहाँ पे जाके सर लोगों को 2-2 जितना भी स्टाफ रूम में टीचर लोग बैठा था वहाँ पे 2-2 करके चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट किया। तो सबने पूछा आज क्या है, तुम क्यों चॉकलेट दे रहे हो? तो बोला कि इस वजह से हम चॉकलेट दे रहे हैं, आज मेरा बर्थडे है। उसके बाद उसने फिर नॉन टीचिंग स्टाफ जो रहता है सबको बारीकी से 2-2 करके चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद प्रिंसिपल के रूम में गया, प्रिंसिपल को भी 2 चॉकलेट, या मान लो ओहदा ज़्यादा है तो इम्पोर्टेंट के चलते 4 चॉकलेट दिया। उसके बाद अपने क्लासरूम में आके, सेक्शन में आके स्टूडेंट लोग के बीच में, मतलब अपने दोस्त लोगों के बीच में जो उसका क्लासमेट है उस लोगों को 2-2 करके चॉकलेट दे दे। एक तरीका हो गया, डब्बा ख़त्म, उसका बर्थडे का चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन भी ख़त्म। अब उसका दोस्त देखा कि ये तो बहुत झंझट है, मेरा दोस्त ने इतना सारा चॉकलेट इतना जगह-जगह जाके डिस्ट्रीब्यूट किया, तो हम एक काम करते हैं, हम भी मेरा बर्थडे में चॉकलेट देंगे लेकिन इस तरह से नहीं, कोई दूसरे तरीके से जो इससे और ईज़ी होगा। तो उसने क्या किया, उसका अब जैसे उसका अपना बर्थडे आया, उसने भी सेम टाइप का एक चॉकलेट का डब्बा लेके आया स्कूल में। घुसते हुए दारोगा को नहीं दिया, स्टाफ रूम में भी नहीं गया, नॉन टीचिंग स्टाफ में भी नहीं गया, अब सीधा प्रिंसिपल के रूम में गया। प्रिंसिपल रूम में जाके सर को बोला, सर आज मेरा बर्थडे है, ये एक डब्बा चॉकलेट हमने लाए हैं, तो आप स्कूल में जितना टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ है सबको 2-2 करके चॉकलेट बाँट दीजिएगा और आपके लिए 4 चॉकलेट है, अलॉट किया गया तो आप ले लीजिए। उसके बाद जो डब्बा बचेगा मेरे क्लासरूम में भेज दीजिएगा, मेरा क्लास टीचर, हम जो दोस्त हैं वो दोस्त में 2-2 करके चॉकलेट हम बाँट देंगे। तो तुम लोग सोचो कौन-सा ज़्यादा ईज़ी और साइंटिफिक है। तो पहला दोस्त का किस्सा पहले टैक्स रेट का था। पहले जिस हिसाब से टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करता था सेलर या परचेज़र से। अभी जो जीएसटी वाला किस्सा है वो अभी जो दूसरा दोस्त ने जैसे चॉकलेट अपना बाँटा, उस हिसाब से जीएसटी का एप्लीकेबल है। अब ये जीएसटी 2 टर्म आता है जीएसटी में। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी छोड़ के हम बोल रहे हैं। एक आता है इनपुट और एक आता है आउटपुट। जो भी तुम कुछ भी चीज़ खरीदोगे, मतलब खर्चा हो रहा है तुम्हारा, कुछ भी चीज़ खरीदोगे, कुछ भी पेड करोगे, तो वहाँ पे हमेशा इनपुट टर्म बैठेगा। तो हम लोग परचेज़ को ही पकड़ रहे हैं, जैसे परचेज़ खर्चा होता है ना, तो मान लो हम 1 लाख रुपए का एक एसी मशीन खरीदे,
तो 12% सपोज़ एग्ज़ाम्पशन के चलते एग्ज़ाम्पल चलते समझ लो कि 12% जीएसटी है। तो परचेज़ सामान 1 लाख रुपए का खरीदे, तो परचेज़ अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज़, अब 12% जीएसटी है, जीएसटी 12% बोल दिया, तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट होगा 1 लाख का 6% 6,000 और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट होगा 1 लाख का 6% 6,000 और टू कैश अकाउंट टोटल कुल मिला के 1,12,000 को पेमेंट करना होगा जिससे हम लोग सामान खरीदे या एसी खरीदे। तो यहाँ पे इनपुट टर्म आ गया। अब मान लो हम दुकान में आके ये 1 लाख रुपया सामान 2 लाख में बेचेंगे कस्टमर को। तो यहाँ पे तो हम सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे ही सेल करेंगे तो कस्टमर से भी हम लोग जीएसटी का कलेक्ट करेंगे। तो यही 2 लाख के ऊपर 12% जीएसटी का हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं तो 24,000 आता है। तो 24,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी स्टेट और सेंट्रल में। तो एंट्री क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट पता नहीं कितना अमाउंट डेबिट होगा, मतलब कस्टमर से कितना लेंगे, कैश अकाउंट डेबिट पता नहीं, अभी करेक्ट हिसाब करके बोलना होगा। कैसे? टू सामान बेच रहे हैं तो 2 लाख का, तो टू सेल्स अकाउंट 2 लैक्स, टू आउटपुट सीजीएसटी 2 लैक्स का 6% 12,000, टू आउटपुट एसजीएसटी 12 लैक्स का, सॉरी 2 लैक्स का 12% का आधा 6% मतलब 12,000। तो यहाँ पे कुल मिलाकर जर्नल में अगर कैश हम लोग छोड़ के आए थे वहाँ पे कैश कितना बैठेगा? 2 लाख का सामान बेचे, 12,000 24,000 मेरा सीजीएसटी नहीं एसजीएसटी, तो 2,24,000। इस जर्नल को फिर रिपीट अगेन बोल रहे हैं। कैश अकाउंट डेबिट पता नहीं, टू सेल्स अकाउंट 2 लाख, टू आउटपुट सीजीएसटी 2 लाख का 12% 24,000 और 24,000 को आधा-आधा गवर्नमेंट में बाँटेंगे, मोदी जी को देंगे 12,000 और दीदी को देंगे 12,000। वेस्ट बंगाल स्टेट से बिलॉन्ग करके बोल रहे हैं तो इसलिए दीदी टर्म आ रहा है, मतलब सेंट्रल को देंगे 12,000 और स्टेट को देंगे 12,000। तो टोटल कुल मिला के हो गया 2,24,000। द जर्नल विल बी कैश अकाउंट डेबिट 2,24,000, टू सेल्स अकाउंट 2 लाख, टू आउटपुट सीजीएसटी 12,000, टू आउटपुट एसजीएसटी 12,000। तो यहाँ पे हम लोग एक दिमाग में क्या बैठा है कि कभी भी हम लोग सामान बेचेंगे, मेरा इनकम होगा तो वहाँ पे आउटपुट टर्म बैठेगा और अगर मेरा खर्चा होगा तो इनपुट टर्म बैठेगा। अब ये जो जीएसटी है ये तो हमने ले लिए, पैसा तो मेरा नहीं है, पैसा तो गवर्नमेंट का है, हमने गवर्नमेंट के बिहाफ में कलेक्ट किए। अब गवर्नमेंट को देना कितना है? तो तुम लोगों को दिमाग में आएगा कि 24,000 लिए हैं तो 24,000 ही देना होगा। नहीं, इसी सामान जब हम खरीद के लाए थे तो ऑलरेडी हमने पे कर चुके हैं, होलसेलर या मैन्युफैक्चरर जिससे भी हम लोग खरीद के लाए। तो हम लोग ऑलरेडी 12,000 ऑलरेडी उन लोग को पे कर चुके हैं कि इसी सामान को हम 12,000, तो गवर्नमेंट को क्या दिखेंगे? देखिए भाई इनपुट जीएसटी हम दे चुके हैं 12,000, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी मिला के 12,000 और इसी सामान को आप जब कस्टमर में बेच रहे हैं तो हम उन लोगों से 24,000 कलेक्ट किए, तो ऑलरेडी 24,000 कलेक्ट करके अगर 24,000 पेमेंट करते तो मेरा 12,000 कौन भरपाई करेगा? सामान तो कस्टमर यूज़ कर रहा है तो जीएसटी तो वही देगा, हम सिर्फ मीडिएटर हैं, आपके बिहाफ में कलेक्ट कर रहे हैं। तो वही सामान का हिसाब दिखाना होगा कि 12,000 हम पे कर चुके हैं और इसी अगेंस्ट में हमने 24,000 कलेक्ट किए, तो आपको सिर्फ और 12,000 हमको देना होगा। दैट इज़ कॉल्ड एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी। एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी का जर्नल का एंट्री हम लोग एक दिन लिख के समझाएंगे, ऐसे ही बोले तो हम लोग क्लियरली क्या समझे कि सीजीएसटी एंड एसजीएसटी स्टेट में रह के अगर कोई भी सामान बेचते हैं तो या खरीदते हैं तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगता है। अब यही मान लो हम लोग उम, वेस्ट बंगाल में रह के बिहार से कोई सामान खरीदे या झारखंड से कोई सामान खरीदे 1 लाख रुपए का सामान, तो यही में मान लो 12% ही जीएसटी लिखा है, 12% जीएसटी, तब इनपुट आउटपुट ही टर्म वो सेल परचेज में जैसे होता है वही रहेगा, लेकिन सीजीएसटी एसजीएसटी अलग अलग नहीं होगा, तब हो जाएगा आईजीएसटी। कैसे? सामान खरीदे परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख, इनपुट आईजीएसटी 12,000, टू कैश अकाउंट 1,12,000 हो गया इनपुट क्योंकि खर्चा था। अब यही मान लो सामान हम बिहार से खरीद के चेन्नई मतलब तमिलनाडु बेच रहे हैं तो अदर स्टेट हो गया, तो कैश अकाउंट डेबिट पता नहीं, टू सेल्स अकाउंट 2 लाख, टू इनपुट टू आउटपुट आईजीएसटी होगा, दो हिस्से में बटेगा नहीं, आउटपुट होगा क्योंकि बेच रहे हैं तो आउटपुट आईजीएसटी 24,000। तो टोटल कुल मिला के हो गया कैश अकाउंट डेबिट कितना मेरे पास आएगा? 2,24,000। तो कैश अकाउंट डेबिट 2,24,000 टू 2,24,000 टू सेल्स अकाउंट 2 लाख टू आउटपुट आईजीएसटी 24,000। तो जब भी हम लोग स्टेट क्रॉस करके सामान बेच रहे हैं तो टर्म आ जा रहा है आईजीएसटी। अब इनपुट आउटपुट यही खर्चा के टाइम इनपुट और इनकम के टाइम आउटपुट। ठीक है, समझ में आ गया? दैट्स जीएसटी। थोड़ा बहुत जितना भी तुम लोग इजीली समझ में आए हम डिस्कशन किए। अब इसका एंट्री का पेमेंट जो होगा गवर्नमेंट को कैसे पेमेंट किया जाएगा, इनपुट आउटपुट आईजीएसटी का सेटअप कैसे होता है, वो एक दिन हम क्लास में समझाएंगे लिख के। ठीक है।